ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वेंटी सेशन। आज हमारा जो सेशन है ना बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी एक लुक में देखने वाले, ठीक है जी। तो ये जो आपका वन शॉट प्रोबेबिलिटी है ना, बेसिकली इसमें ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज हैं, कंसेप्ट्स भी साथ साथ बताए हैं कि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई इस कंसेप्ट का ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसे ऐसे लीड करना है। राइट बच्चों, चले? यस मैम। ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मैंने लिख दिया कि भाई ये आप लोगों की डिमांड पे थी। तो अगर आप ये पूरी पीपीटी 119 स्लाइडों की पीपीटी देख लोगे, 119 में भी क्या है, कितने कितने तो 20 से 30 तो आप लोगों के नोट्स वाले पीडी क्वेश्चन स्लाइड्स होंगी, 30 40 क्वेश्चन होंगे, उसमें उसी के ही आंसर्स भी हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बट हाँ, लेकिन अगर ये वाले सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो तो आप लोगों को एक सेट हो जाएगा कि भाई मेरे को प्रोबेबिलिटी आ गई है। क्या कहते हो, सही है? यस मैम। ठीक है जी। तो लॉजिकली ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आप लोगों की डिमांड पे क्लास थी, इसलिए मैंने लिख दिया लेट्स रॉक एंड क्रैक, क्योंकि मुझे तो यही क्लियर करना है। ये मैंने कुछ हाइलाइट्स भी दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए मुझे किन चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि शायद आप लोग इन्हीं चीजों में लैक कर रहे हो। राइट बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि एक क्वेश्चन एवरेज आएगा ही आएगा, राइट? यस मैम। तो अगर इनपुट वर्सेस आउटपुट देखोगे तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में मुझे एक बार मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद आउटपुट एक क्वेश्चन के तो मुझे करना ही है। आना क्या चाहिए, मुझे सेट्स आना चाहिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आने चाहिए इसके लिए, राइट? सबसे इजी टॉपिक कौन से है इसमें? क्लासिकल वाला, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ज्यादातर रिपीटेड टॉपिक कौन से है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेस्ड, बॉयज रूल। आप लोगों को मैंने बताया था ना ये कि बॉयज थ्योरम में से तो डेफिनेटली आप लोगों को आता ही आता है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको रेड करने का मतलब है कि ये अब ये चला गया। ठीक है जी, क्लियर? ये आपके जो हाइलाइट्स है कि भाई मेरे को हार्ड लेवल क्वेश्चन, मीडियम मॉडरेट टू हार्ड लेवल क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा कि आराम से हो जाते हैं। सबसे ज्यादा सैंपल स्पेस फेवरेबल केस जो आते हैं मेरे पास, प्रॉब्लम्स इजी होती है, सेट्स परमुटेशन के बेस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। राइट बच्चों, फॉर्मूला कम है, फॉर्मूले तो बहुत कम है, बट कंसेप्ट बेस्ड है। कितने आपको कंसेप्चुअल क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतनी इजीली ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर है बच्चा पार्टी? यस मैम। यस मैम। तो ये एक एनालिसिस, डीप एनालिसिस, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक डीप एनालिसिस की क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बेस 5 क्वेश्चन आए थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन के बेस 3 आए थे, बर्नौलीज के 6 आए थे, ये तो रिड्यूस पोर्शन है। फिर रैंडम वेरिएबल के 4 आए थे, मिसलेनियस के 7 आए थे। क्लियर है जी? यस मैम। ओके। तो ये मेरे कुछ प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स हैं टोटल, और जो कट गए वो रेड कर दिए। राइट बच्चों, सब करा है? ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो नहीं करा, नहीं देखा? क्या कहते हो? इसमें टॉपिक बहुत ज्यादा लग रहा है, और आपको पता होगा कि ये सब तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी में ही कर लिया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तक। अब कम लग रहा होगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ध्यान से बस सुनते जाओ, नोट्स में शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि रैंडम इवेंट के अकर, कोई इवेंट रैंडमली अकर हो रहा है, क्वाइन को टॉस करा, क्या आंसर आएगा उसके बेस्ड है। ठीक है जी। तो बहुत सारे इवेंट्स है जिसकी टोटल सर्टेनिटी प्रेडिक्ट नहीं हो सकती, जैसे मैं प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकती, डाई थ्रो करूं तो मुझे पता ही नहीं है क्या आएगा। इट कैन बी 1 2 3 4 5 6। क्या कहते हो? तो यस कहते हैं मैम। प्रोबेबिलिटी एक बेस्ट आइडिया है जिसके थ्रू मैं इस चीज को फाइंड आउट कर सकती हूँ कि भाई क्या आएगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। और मान लीजिए कि ये क्लास 11 की है, आप लोगों ने क्लास 11 में जब प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वहीं से आई है, और हमने वहां पे सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आप ये देखते हो कि भाई एक से ज्यादा कंडीशन अराइज होती है। मैंने एक कॉइन टॉस करा तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम है। मैंने एक डाई थ्रो करा तो उसमें भी 6 आउटकम्स हो गए। तो एक से यस ज्यादा, मैम। किसी चीज के एक से ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी को आप बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। उसकी मैक्सिमम जितनी सारी की सारी वैल्यूज पॉसिबल थी उसको लिखना मीन सैंपल स्पेस। ठीक है? यस मैम।
तो अगर सैंपल स्पेस फॉर अ डाई देखोगे, एक डाई थ्रो करा तो 6 स्पेसिस आते हैं। तेज तो नहीं बोल रही, सही है, नहीं तो बोर हो Yes. जाओ। ठीक है। और अगर 2 डाइस थ्रो करे तो 36 आउटकम्स आती हैं, और अगर 3 डाइस थ्रो करे तो 216 आती है। इसका मतलब अगर के डाइस को रोल करोगे तो 6 की पावर के आएगा बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है। कहते हैं व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड अ डाई इज रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो सैंपल स्पेस कितनी आएगी, कितने सैंपल स्पेस पॉसिबल है। अगर एक कॉइन टॉस करा और एक डाई रोल करा, तो आपको पता है कि कॉइन टॉस करने पे 2 आउटकम्स पॉसिबल है, डाइस रोल करने पे 6। Six. तो 2 into 6 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी 12। Yes, ma'am. ठीक है जी। और आपको बनानी भी आती है, बहुत बेसिक होता है कि हेड 1 हेड 2 हेड 3 सबके साथ लगा लो, फिर टेल के साथ 6 के 6 ला दो। ठीक है। Yes, यस। ma'am. ठीक है। अब उसके बाद अगली चीज, कहते हैं एक इवेंट, एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ इवेंट। किसी भी सैंपल स्पेस के सबसेट को आप इवेंट बोलते हो, Yes, ma'am. राइट और नॉट। तो फिर Yes, मैं ma'am. कौन फटाफट बताने वाला है कि भाई सिंपल इवेंट कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा होता है। सिंपल इवेंट क्या होता है। सिंपल इवेंट जिसके पास एक ही क्या एक ही होती है, टाइम मतलब हाँ, बहुत सारे। एक ही सैंपल पॉइंट होता है। Yes, ma'am. ठीक है जी, जिसके पास एक ही आउटकम पॉसिबल है। कंपाउंड क्या होता है, मोर देन टू। More than two. टू और मोर देन टू नहीं, मोर देन 1 लगा लो। ठीक है। श्योर जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। राइट। और इक्वली लाइकली क्या होगा, सपोज करिए आपने कॉइन टॉस करा तो आपकी हेड आने की भी 1/2 हो गई, टेल आने की भी 1/2। Tail by two. आपने डाई रोल करा तो इसकी 1/6 हो जाएगी, One इक्वली by लाइकली। six. क्लियर है सबको। Yes, अरे ma'am. यार Yes, सबको ma'am. आवाज आती है, सबको एनर्जी होनी चाहिए। फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल फेवरेबल आउटकम बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है जी। तो फेवरेबल बाय टोटल, तो मेरे पास कितना बना है, एन ई बाय एस। तो मेरे डेफिनेशन से क्लियर है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। Yes, 0 का ma'am. मतलब मैंने नॉट श्योर यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट, 1 का मतलब है श्योर इवेंट यानी कि Sure सर्टेन। event. तो अभी तक लग रहा है कोई पॉइंट मिस हुआ नहीं ना। No, ma'am. तो ये जो क्वेश्चन है ये एनटीए से कहते हैं इफ 3 फेयर डाई आर थ्रोन एंड सम इज ऑड नंबर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 डाई शो एन ऑड नंबर इज। कैसे करोगे, 3 फेयर डाई थ्रो करे, सम इज एन ऑड, तीनों का जो सम है वो एक ऑड नंबर बन रहा है। ठीक है जी। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 डाई शो एन ऑड नंबर, कि सारे के सारे ऑड नंबर शो करें। मैं हेल्प करूं या होएगा। मैम थोड़ी अप्रोच बताना। मैम ये वाला करा दो, अगला हम करेंगे। अच्छा भाई 3 डाइस थ्रो करे थे, तो मेरे पास जो सैंपल स्पेस है और उन्होंने बोला कि सम जो है वो ऑड बनना चाहिए। टोटल 216 थे, उसको बाय 2 कर दूंगी तो 108 आएगा, जिस क्योंकि 108 में ऑड बनेगा, 108 में इवन बनेगा। यस मैम। क्लियर पहली चीज। और उसके यस बाद मैम। कहते हैं कि ऑल द 3 डाइस शो एन ऑड नंबर। अगर 3 डाइस थे ऑड ही शो करेंगे, तो इसके पास भी 3 पॉसिबल वेज है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। तो 3 into 3 into 3 27 हो गया। तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर आने की, तो मेरे पास 27/108 आंसर आ गया। इसको कर लीजिए सॉल्व। 3 9 जा 3 3 जा 3 6 जा 9 4 द 1/4 आंसर है। क्या कहते हो, सही है। Yes, ma'am. बहुत सिंपल। यस मैम। ठीक है। चलिए ये 2023 में क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल आया था। सुपर से भी ऊपर, देखते हैं कौन सा बच्चा है जो आंसर करता है। अप्रोच बता दो, पूरा मत निकालो।
आई विल लेट यू नो कि आपका अप्रोच सही है या नहीं है. यस, वेटिंग. क्वेश्चन पढ़ के क्या पता चला जिया, क्या करना चाहिए? क्या पता चला बच्चों कि क्या करना चाहिए? सो गया ये जहां. सो गया आसमां. तो आंसर करना, मैं जो पूछ रही हूँ सानिया. सो गई सानिया. मैम तो कैसे बोलूं, तो ऑप्शन डी. ऑप्शन डी कहते, ऑप्शन डी तुक्का लगा दिया. यस मैम. गलत लगा दिया बेटा, 1 नंबर गया. तुक्का दिए. मैम फिर उसके बाद आता है मेरा ऑप्शन बी. बी. ऐसे थोड़ी होता है, फिर कोई बोलेगा ऑप्शन ए. अप्रोच बता दो, क्या सोच रहे हो? ये 3 नंबर्स जीपी में है, राइट? यस मैम. मैम. जीपी में. तो भाई आपको पता है कि जीपी का मतलब है 3n जो है वो n स्क्वायर माइनस 4 के बराबर हो गया. यस मैम. n स्क्वायर इक्वालिटी को. n माइनस 4 इज इक्वल टू 0. n की वैल्यूज बताओ. क्वाड्रेटिक सॉल्व करी होगी ना. n कितना कितना आ रहा है? क्या n -1 और 4 आ रहा है? -1 पॉसिबल नहीं है. n सम नेगेटिव नहीं हो सकता. 4 आ रहा. n यानी कि 4. तो 4 कब कब पॉसिबल है? 1 3 पे, 3 1 पे, 2 2 पे, राइट? यस मैम. ठीक है जी. तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है. प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसके बराबर आएगा? ये आएगा 3/36 जो कि k/48 के बराबर है. तो भाई यहाँ से k सॉल्व हो जाएगा. तो बी ऑप्शन आ जाएगा. बी आंसर. वाह, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन ठीक था मेरा. लेकिन जेई दूसरा चांस देती नहीं ना. -1 दे देगा. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट. ये 2022 का क्वेश्चन है. अरे यार करने वाले बनो ना. इतनी इतनी चीजें तो कहीं मिलेंगी नहीं, इतने सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके. इफ द नंबर्स अपीयर्ड ऑन द डाई थ्रोज अ फेयर डिक 6 फेस डाई अल्फा एंड बीटा, then the probability that x square plus alpha x plus beta greater than 0. क्या कहते हो? क्या समझ आया? मैम कहाँ क्वाड्रेटिक डाल देते हैं लोग बीच में. क्या कहते हो जी? एक चीज ट्राई करनी चाहिए क्या? सोचो सोचो सोचो. क्वाड्रेटिक का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो और आप देखो उसका ए, अब इसका जो 1 है 1 भी पॉजिटिव है, यानी कि ए भी पॉजिटिव है, तो उसका डी नेगेटिव होगा बच्चों. यस मैम. तो डी नेगेटिव का मतलब है अल्फा स्क्वायर -4 बीटा शुड बी लेस देन 0. तो अल्फा स्क्वायर लेस देन 4 बीटा. तो इसका मतलब आपको क्या पता चला कि अल्फा स्क्वायर जो है वो 4 बीटा से कम. अब बीटा कितना हो सकता है बच्चों? बीटा की वैल्यू ज्यूम करोगे ना, बीटा 1 होगा, बीटा 2 होगा, बीटा 3 होगा, बीटा 4 होगा, बीटा 5 होगा, ऐसा ही सोचोगे. और बीटा 6 होगा, राइट बच्चा पार्टी?
अगर बीटा 1 होगा तो अल्फा स्क्वायर लेस देन 4, तो अल्फा स्क्वायर 4 से लेस होने का मतलब है अल्फा सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर अल्फा स्क्वायर लेस देन 8, अल्फा स्क्वायर लेस देन 8 होने का मतलब है अल्फा या 1 और 2 हो सकता है। Yes, ma'am. फिर अल्फा स्क्वायर लेस देन 12, तो अल्फा जो है 1 2 3, और 1 to 3. अल्फा स्क्वायर लेस देन 16, इसका मतलब अल्फा 154 3 ही हो सकता है, 4 नहीं होगा। equal to नहीं है. 25, तो अल्फा 1 2 3 और 4 होगा। फिर अल्फा स्क्वायर लेस देन 36, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा ही होगा। Yes, ma'am. गलत करा गलत करा गलत करा। मैंने गलत किया क्योंकि एक्स मैम अल्फा स्क्वायर माइनस जागो, 4 से मल्टीप्लाई करना था, 20 आना था, और इसको 4 से करा तो 24 आना था, तो हमेशा 4 तक ही जाएगा, 5 पे तो कभी जाएगा ही नहीं। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बनी। बोलो सबको क्लियर है? टोटल Clear है मैम. पॉसिबिलिटीज कितनी है? 36। 2 डाई थ्रो करिए, इन सबको मिला के कितनी बनी? 1 2 3 3 3 6 6 3 9 9 4 12 12 4 17, क्या कहते हो? यही बनी, इन सबको ऐड कर लो। Yes, 1 ma'am. 3 3 3 6 6 3 9 9 4 13 13 4 17, यानी कि 17/36 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो, ये भी 2022 में आया था। Let S be the sample space of all 5-digit numbers. P be the probability that a randomly selected number from S is multiple of 7 but not divisible by 5. Then 9P is equals to. क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्या ये बात समझ आई? मैम नहीं समझ आया, क्या कहते हो? Yes, ma'am. मुझे 5-डिजिट नंबर लेने हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, लेकिन उसमें से वो माइनस कर देने हैं जो 35 से डिविजिबल है। क्लियर? और 5-डिजिट नंबर 10,000 मेरे पास 10,000 से लेके 9999 तक जाएंगे तो कितने नंबर बनेंगे? 90,000 बनेंगे। 35 से डिविजिबल मतलब 7 मतलब उन्होंने कहा ना कि 7 से हो बट 5 से ना हो, यानी कि जो नंबर 35 से डिविजिबल होगा उसको माइनस करना होगा मुझे टोटल सिलेक्शन में से। यस मैम. ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। मैं इसका थोड़ा सोल्यूशन आपको शो कर देती हूँ। ये कुछ ऐसी अप्रोच रहेगी, सबसे पहले आप n लगा लोगे, जैसे आप लगाते हो। कैलकुलेशन बढ़िया, देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन आया था। ये गया, ये 7 से डिविजिबल हो गए, ये 35 से हो गए, इनको माइनस कर दिया। क्लियर? यस मैम. ठीक है। अब क्वेश्चंस वो आ गए जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगता है। ये तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थी, कंसेप्ट पता चल गया सबको? यस मैम. अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड, अब ये कोई ईयर में क्वेश्चन नहीं आया था, जस्ट आप लोगों को बेसिक दिखाना है कि भाई 3 of the 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random। ठीक है जी, एक हेक्सागन के 6 वर्टिसेस होते हैं, इसमें किसी को डाउट है? नो मैम. उसमें No, ma'am. करें, देन द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रायंगल विद दीस वर्टिसेस इज इक्विलेटरल, करते हैं उसमें से कितने ट्रायंगल जो हैं वो इक्विलेटरल बनेंगे, तो आपको वो प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले ये देखिए कि बेटे कितने टोटल ट्रायंगल बन सकते हैं। अगर 6 में से 3, 6 के टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे? 6C3। यस मैम. ये है ना 6C3, Yes, ma'am. तो ये ट्रायंगल्स बनेंगे। और कितने, अगर आपने बोला कि भाई मैंने 3 वर्टिसेस लिए हैं और 6 वर्टिसेस में से 3 ले लिए, तो उसमें से कितने ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने पॉसिबल हैं 3 वर्टिसेस में से? 2 पॉसिबल होंगे। देखो, एक हेक्सागन दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है ना, जो आपका बेंजीन होता है Yes, केमिस्ट्री। benzene की तरह. तो मान लो मैंने ये 3 वर्टिसेस ले लिए, ठीक है, तो इनको मिला के 3 वर्टिसेस लिए, तो एक ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है और एक ऐसा, तो कितने कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे? मैम 2.
दो ही बन रहे हैं ना, तो 2/6c3 कर लीजिए बच्चे, 6c3 मल्टीप्लाई करके 20 आएगा, तो 2/20 आपके पास 1/10 आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। चलो, ये 2010 में आया था। ओ माय गॉड, मैम कब उठा लाई क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना। अब हम बच्चे। An urn contains 9 balls of which 3 are red। भाई सबको समझ आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो पहली बार आया था क्लास में? ये मैं सिर्फ सबको हिंट दे रही हूँ, नथिंग एल्स, कि भाई कैसे अप्रोच करना है। यस बच्चा पार्टी, क्या सबको क्लियर है? टीना, सुनिधि, ऐश्वर्या, ठीक है ना? क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पूरा टाइम देके कर चुके हैं, ये तो सिर्फ एक मोटा मोटा सा है दिखाने वाला कि भाई कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। An urn contains 9 balls of which 3 are red, 4 are blue, 2 are green। ठीक है जी। एक घड़ा था जिसमें टोटल 9 बॉल्स थी और उसमें से क्या आपको पॉसिबिलिटी दी है? 3 रेड हैं, 4 ब्लू हैं और 2 ग्रीन है, राइट? यस मैम। 3 balls are drawn at random without replacement। जाने की ये कौन सा केस हो गया? ऐश्वर्या वाला केस हो गया ना ऐश्वर्या? हाँ जी मैम। ठीक है। So the probability that the 3 balls have different color, भाई तीनों की तीनों different color से होनी चाहिए, कैसे करेंगे? किस किस को आता है? बहुत आसान था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला अरे था ना। यार मेरे को नहीं लगानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैं सीधा करूंगी, मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से करूंगी। देख कैसे, 3 रेड थी, एक 3 निकाली 9 में से, फिर अगली बार 4 में से की टोटल 8 बची, फिर 8 2 में में से से 4। 7 बची, 2 में से 7। 4 दूनी 8, 3 9, तो 1/21 ये आ गया। ये जब दिख जाता है ना विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट, ये क्वेश्चन तो सीधे कर दिया करो मल्टीप्लाई से। क्लियर? यस मैम। देखो, 3 distinct numbers are selected from 100 natural numbers, the probability that all the 3 numbers are divisible by 2 and 3। ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, बहुत बेसिक है, छोड़ दूं? बिल्कुल मैम। सब एग्री हैं? फटाफट बोलते चलो। यस मैम। ठीक है, ये एनटीए का क्वेश्चन है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कभी दिया था प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। कहते हैं द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेगुलेशंस, जो हम नहीं फॉलो करते, आर रेंडमली अरेंज्ड, then the probability that exactly 4 letters between R and S, R और S के बीच में 4 लेटर आएंगे। क्लियर है बच्चों? यस मैम। कैसे करेंगे? कैसे सोचा जाए? रेगुलेशंस में कितने लेटर्स हैं? 3, 3 6, यस 3 9 11। यस मैम। मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये R रखा, 4 जगह छोड़ के क्या रखना है? S। यहाँ पे S रखा। ठीक है बच्चों, ये यस फिक्स मैम। हो गया, ये भी फिक्स हो गया, राइट? अब देखो, सबसे पहले अगर ये R और S फिक्स्ड है तो मेरे पास कितने लेटर्स है? 9 बचे, तो 9 फैक्टोरियल तो कर दूं। यस मैम। और ये R और S आपस में इंटरचेंज करेंगे, 2 इसका कर देती हूँ। क्लियर? अब आपको आगे क्या सोचना है? R पहली पोजीशन पे आता, फिर R सेकंड पे आता, R थर्ड पे आता, R फोर्थ पे आता, R फिफ्थ पे आता, R सिक्स पे आता। अगर R यहाँ पे आता तो S यहाँ पे आ जाता, इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नो मैम। ठीक है, तो इनटू ये 6 जो है वो केसेस मेरे मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है जी, ये जो R2 है ये R एंड S की परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। ये 9 जो है अदर लेटर्स की बात हो रही है जो आपस में घूमते रहेंगे। तो इसको कर लीजिए सॉल्व, हो जाएगा आंसर। ये तो यस मैम। सेक्शन आई है, इसको अब 9 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 6/11 फैक्टोरियल कर दूंगी ऐश्वर्या। क्लियर सबको? यस मैम। अब देखो, इंडिपेंडेंस जो हम वेट करें कब आएगी। इंडिपेंडेंस आर अरेंज्ड एंड रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट 4 E's आर टुगेदर 2 D's। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कर लोगे सेल्फ? बहुत कॉमन क्वेश्चन है।
हाँ ना, हाँ ना। Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, चलिए ये 2021 में आया था और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद 2023 में भी रिपीट हुआ है, सिमिलर सा। द प्रोबेबिलिटी दैट अ randomly selected two-digit number belongs to the set 2 raised to power n minus 2 is a multiple of 3 is equals to, कैसे अप्रोच करेंगे बच्चों? कैसे किया जाए? सबसे पहले 2 raised to power n minus 2 है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. भाई बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाइनोमियल आती है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सबको आती है? Yes, ma'am. तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, क्या 2 को 3 माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 2 लिख सकते हो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये 3 माइनस 1 रेज टू पावर n पे बाइनोमियल लग जाएगी। Yes, ma'am. तो जैसे ही देखो आपने बाइनोमियल लगाई, आपके पास क्या बनेगा? आपके पास दिख जाएगा कि भाई मेरे पास ये बन रहा है -1 की पावर n माइनस 2 जो कि 3 का मल्टीपल है। तो जैसे ही दिखा तो n क्या हो गया? ऑड। जब n ऑड होगा तभी 3 का मल्टीपल बनेगा। अगर n Yes, ma'am. Yes, ma'am. मल्टीपल नहीं बनेगा। तो मुझे पता चल गया ऐसे कितने नंबर्स हैं, 45 और 2 डिजिट नंबर है, तो 45 में से एक लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो भी 2022 का क्वेश्चन है और ये तो फॉर श्योर क्वेश्चन 2023 में आया था, पक्का 100% श्योर। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। 5 number x1, x2, x5 are randomly selected from the numbers are arranged in increasing order. Then the probability that x2 is 7, x4 is 11. क्या कहते हो? कैसे किया जाए? बहुत अच्छा वाला मेथड, स्कीम लगानी है आपको इस पे, कहते हैं ना स्कीम लगानी है। x2 जो है बच्चों वो 7 है और x4 14 है। क्या कोई हिंट मिला? देखो 5 नंबर लेने हैं, दिमाग चलाना। x1 लेना है, x2 कहते हैं 7 है, फिर x3 और x4 कहते हैं 11 है। ठीक है जी, तो जाने की ये x5। क्लियर? तो बच्चे ये x1 जो है वो 1 से लेके 6 तक हो सकता है। Yes, ma'am. x3 के पास 8, 9, 10 तीन ही ऑप्शन बचे। Yes, ma'am. x5 जो है वो 12 से लेके 18 तक हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. तो 1 से 6 6 नंबर, 6 में से कोई भी एक आएगा, इंटू इसके पास 3, 3 में से कोई भी एक आएगा, और इसके पास कितने बचे? 7 नंबर। तो 7 ma'am. में से एक आएगा डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर है? 18। 18. तो कितने लेने हैं? 18 से 5। क्लियर? Yes, ma'am. आसान था ना, सोचना था बस। ये 2021 का क्वेश्चन है। लेटर्स वाले वर्ड तो बहुत आराम से होते हैं। क्या ऐश्वर्या, क्या सही बोला ना मैंने प्रीशु? एग्जामिनेशन से probability that the letter M appears at the 4th position in any such word. क्या बात समझ आ गई? M हमेशा कहाँ आना चाहिए? 4th position. 4th position. M हमेशा 4th। पहले देखिए टोटल कितने लेटर्स हैं, फिर देखिए कि A कितनी बार आ रहा है, रेपिटेशंस कितनी बार हो रहे हैं, तो टोटल परमुटेशन निकाल लीजिए और जब 4th पे आ रहा है तब परमुटेशन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा बच्चों। बोलिए।
Yes, ma'am. ये टोटल परमुटेशन निकलेगी और ये m को फिक्स कर दिया 4th पोजीशन पे, तो इसकी निकलेगी, दोनों को डिवाइड कर दो अल्टीमेटली। क्लियर है? Yes, ma'am. अलजेब्रा कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़ के बाकी सारा, यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? ए और बी, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन के, ए बट नॉट बी यानी कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। रिमेंबर? Yes, ma'am. बहुत सिंपल क्वेश्चन। कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 1 2 3 डिविजन्स इन द एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिवली 1/10 3/5 एंड 1/4, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन, ये कौन सी है? First, second, third. फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन तो आ रही है, फेल तो नहीं हो रहा ना बच्चा? नहीं, No, ma'am. ma'am. तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि भाई मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है दैट द स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन, एक ही स्टूडेंट की बात थी वो कि फर्स्ट आने की, सेकंड आने की, अब आपको बताना है फेल आने की। तो भाई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1. 1. तो 1/10 प्लस 3/5 प्लस 1/4, तीनों डिवीजन में आने की प्लस फेल होने की इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से फेल नहीं होने की निकल जाएगी। Yes, ma'am. ये फॉर्मूले किस किस को आते हैं? सबको आते हैं। इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है। ये कब होता है जिया? ये कब होता है? जब mutually. अरे वाह, होते हैं, ठीक है। So find the probability of getting more than 7 on when 2 dice are rolled. 7 से ज्यादा सम, यानी कि 8 सम आए, 9 आए, 10 आए, 11 आए, 12 आए, सॉल्व कर लेंगे। Yes, Yes, ma'am. बहुत सिंपल, बहुत आसान, बनाने की जरूरत नहीं है। टेबल दे दी आप लोगों की हेल्प के लिए, भाई बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, देखना आप क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। कहते हैं नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 10 to 99 इंक्लूसिव। इसका मतलब क्या हुआ? 10 और 99 इंक्लूसिव है। सही बात बोली क्या गलत बोली? बात तो सही है. सही बोली कि दोनों नंबर्स इंक्लूसिव है, और उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 1 डिजिट इज 2, कम से कम एक डिजिट 2 आने, यानी कि अगर मैं कोई एक नंबर चूज करूंगी जिसमें मैं बोलूंगी कि यूनिट प्लेस पे 2 आएगा तो दूसरा कुछ भी आ जाएगा, और एक बार बोलूंगी कि भाई फर्स्ट प्लेस पे, टेंथ प्लेस पे 2 आएगा, दूसरा कुछ भी आ जाएगा, और इंटरसेक्शन क्या होगी? जब दोनों जगह पे 2 आएगा। क्लियर? Yes, ma'am. यूनियन निकल। क्लियर? यस, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखिए ये 2013 में आ गया था, ए बी सी, और बहुत कॉमन क्वेश्चन, आप लोगों ने शायद एनसीईआरटी में भी देखा होगा ये क्वेश्चन। ए बी सी ट्राई टू हिट अ टारगेट साइमल्टेनियसली बट इंडिपेंडेंटली, पॉइंट टू बी नोटेड ना, their respective probability of hitting the target were 3/4, 1/2, 5/8. The probability the target is hit by A or B but not by C. जो प्रोबेबिलिटी है उसकी निकालनी है कि ए और बी तो हिट कर ले बट सी ना करे। क्लियर? Yes, ma'am. पर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे से, इस क्वेश्चन का मतलब है मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी, सानिया माइनस सी। ठीक है शाजिया? Yes, ma'am. तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए यूनियन बी ले लो, उससे माइनस कर दो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। Yes, ma'am. ठीक है जी, तो यूनियन का फॉर्मूला तो आप लगा लोगे, जब इंटरसेक्शन आएगी तो इंडिपेंडेंटली मेंशन्ड है, तो कितने लोगों को याद है कि अगर इंडिपेंडेंट होता है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ। B. बस ये फॉर्मूलाज थोड़े एक्सपैंड करने और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये देखिए, Yes, ma'am. ओके। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने बात कर ली, जब आपका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं? वो इवेंट जब सबका यूनियन मेरे पास पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए, राइट? Yes, ma'am. Yes. सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं, Yes, ma'am. क्योंकि ये फायदा तब होगा जब इस पीडीएफ पे आप वापस से टाइम स्पेंड करोगे। मैं तो करवा के जा सकती हूँ, बस एक बार इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए स्किप कर रही हूँ। ये 2014 में क्वेश्चन आया था, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स,
ठीक है। तो मुझे बताना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए देन इवेंट ए, आपको बताना है कि इक्वली लाइकली है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। और ये सिमिलर क्वेश्चन 2023 के उठा के देखना, उस पर रिपीट हुआ था। 2023 में PYQ आए थे सारे। ये PYQ 2023 में वापस आया था। सिमिलर क्वेश्चन था। क्या होता है कि स्टेटमेंट बदल देते हैं, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर देते हैं। अगर इन्होंने आपको ये बोला है कि भाई ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, यानी कि वो बोल रहा है 1 माइनस ए यूनियन बी, क्लियर है। तो सारी वैल्यूज दे दी है उसने, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, निकालना है, सॉल्व करना है। कर लोगे? Yes, ma'am. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब लगती थी? जब एक चीज ऑलरेडी अकर हो रही होती थी साजिया, प्रिशु। यस मैम। तो भाई 52 कार्ड्स थे, प्ले करने लग गए, पेपर की कोई चिंता नहीं थी। तो गिवन था कि भाई जो कार्ड पिक किया वो क्वीन था, रानी थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड इज स्पेड। अब मुझे निकालने की वो स्पेड होगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने, हाँ चिड़िया का कार्ड, चिड़िया की क्वीन का मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है। सबसे पहले देखिए भाई, टोटल 52 कार्ड होते हैं, उसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। 13 रेड में 13 जो है वो मेरे पास एक ऐसा हार्ट वाला साइन होता है, और 13 मेरे पास डायमंड वाला होता है, और इसमें मेरे पास 13 एक ऐसा वो हुक्म सा ऐसा बन जाता है, हो सकता है उल्टा बना दिया हो, और 13 मेरे पास वो ऐसे चिड़िया वाला बन जाता है। यस मैम। है ना? सही है भाई, ऐसा ही होता है। और हर किसी में किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती है, और जैक भी 4 होते हैं। क्या कहते हैं? इक्का भी 4 होता है मैम। हाँ। इक्का भी। तो ए से वैसे सब 9, ए से लेके 9 तक भी सारे नंबर 4 होते हैं, 10 तक, ए से बेसिकली 10 तक। ठीक है जी? यस मैम। ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई स्पेड की क्वीन, तो आपको क्लियरली दिखा गया कि स्पेड की क्वीन एक ही पॉसिबल है, और क्वीन टोटल कितनी है? 4। तो प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। यस मैम। ठीक है जी। तो लॉजिकली कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फायदा यही होता है कि फॉर्मूला तो मुझे बोर्ड्स के लिए चाहिए, मुझे जेई के लिए फॉर्मूला नहीं चाहिए। ठीक है। यस मैम। तो ये 2022 का PYQ है। मुझे पी ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, जो वैसा दिया होता है PB/A। इसका मतलब है A ऑलरेडी अकर्ड, PA/B इसका मतलब है B ऑलरेडी अकर्ड। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है। अगर मुझे ये दिया है तो आपको इसको देख के स्ट्राइक करेगा कि इसका मतलब है PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ A इंटू 2/5 इंटू PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B। ठीक है जी, जो कि 1/7 के बराबर है। अब इन दोनों की वैल्यू मुझे 1/9 दे रखी है, राइट बच्चों? तो मुझे पता चल गया PA इंटू P ऑफ B जो है वो 1/9 इंटू 1/9 इंटू 2/5 इंटू 7 ये आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ये गिवन क्वेश्चन था, राइट? अब मुझे क्वेश्चन ने बोला है A इंटरसेक्शन यूनियन B, ये मुझे निकालना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ओके, निकाल लोगे आप लोग? ठीक है ना? वही फॉर्मूलाज लगाने हैं आपको बेसिकली, और कुछ नहीं करना है। अब आपको ये भी पता है कि भाई क्वेश्चन कह रहा है इससे कि पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है 1 माइनस पी ऑफ, क्या कह रहा है वो, लॉजिकली ये किसके बराबर होता है? पी ए यूनियन बी के। वो डी मॉर्गन्स लॉ लग गया, याद आया? तो ये पी ए यूनियन बी के बराबर आ गया नहीं बच्चों? हाँ जी मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, बड़े आगे। यस मैम। फिर ये आपके पास ये कौन था? ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, मतलब मैंने सबके सॉल्यूशंस दिए हैं, बस मैं आपको बता रही हूँ कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है। आपने देखा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्या मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फॉर्मूला याद करो? Yes, ma'am. बोला था कि याद? नहीं नहीं अच्छा, ये देखो अब खुद से सोचो, ये इसको विदाउट रिप्लेसमेंट ऐश्वर्या को याद कर लिया करो ना। एक घड़ा था, IIT वाला 10 ब्लू बॉल्स, हाँ 2 बॉल्स निकालनी है, एक के बाद एक निकाली, रिप्लेसमेंट करी नहीं, दोनों बॉल्स रेड होंगी, तो सीधा सीधा क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखने का क्या जरूरत है यार, मैं 10/30 कर लूंगी इंटू 19/29 कर, 19/29। ये 2 से 2 गया और लिख लेंगे आंसर। क्या कहते हो, सही है? Yes, हाँ ma'am. जी मैम, छू गया दिल को? हाँ जी मैम। ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करे, दैट्स ओके। अब इंडिपेंडेंट इवेंट, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, वी डिस्कस्ड कि भाई जब मेरा यस मैम, इंटरसेक्शन ए इंटू बी के बराबर होता है, ठीक है? Yes, ma'am. तो जो क्लास चल रही है वो फास्ट पेस पे चल रही है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो ये तो प्रूफ करना है, हो जाएगा। ये 2020 का क्वेश्चन है, ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ए दिया है बी दिया है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो आपको पता चल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1/18 के बराबर। यस मैम, अगर मुझे a बाय बी निकालना है तो मेरे को क्या पता चला, 1/18/1/3, यानी कि मेरे पास बनना चाहिए था 1/18 इंटू 3/1, ठीक है, 3 6 18, तो ये कुछ नहीं बन रहा, नहीं बना। No, ma'am. a बाय मतलब a बाय b इज नॉट द पॉसिबिलिटी, फिर b बाय 1/8 1/6 है ना, पर ये कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा है, तो भाई b कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो मेरे को ये सारे फंक्शंस लगा के देखने होंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आप देखना, आपको a बाय बी कॉम्प्लीमेंट दिया, आप इंटरसेक्शन कर लीजिए और आपको पता है कि भाई आंसर सेम ही बनता होता है। क्लियर? दो प्लेयर्स हैं, ऑल्टरनेटली डाई को रोल कर रहे हैं, जैसे मैं और दीपिका खेलने बैठ गए, एक बार दीपिका टर्न चलेगी, एक बार मैं चलूंगी, बेले बैठने, तो पर्सन टू गेट अ 6 फर्स्ट विन्स अगेन, जिसके पास पहले 6 आ जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है जी? कहते हैं आपको ये पता है कि भाई ए से गेम स्टार्ट हुई है तो ए विन करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, ma'am. तो बच्चे पॉसिबिलिटी क्या है? सबसे पहले आप बोलोगे कि 6 आने की पॉसिबिलिटी, तो विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। फेल होने की 1/6. प्रोबेबिलिटी 5/6। 5/6। सेम वे बी के भी जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और ना जीतने वाली 5/6। तो कैसे चलो, ऐसे चलते ही जाओगे, जीपी वाला केस बनता होता ना। मान लो ए पहले पे जीत गया तो गेम खत्म होगी, फिर आपने कहा कि ए नहीं जीता, फिर बी भी नहीं जीतना चाहिए तो ए जीतेगा, फिर ऐसे सोच चलेगा, क्योंकि जीतना हमेशा ए को है। तो जैसे ही ये बना तो ये मेरे को स्ट्राइक करेगा ना इनफाइनाइट जीपीए। यस Yes. मैम, ठीक है, तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी तो सबसे आसान था, क्या कहते हो? ये कुछ ऐसा दिखता है भाई, ये मान लो मेरे पास एक इवेंट है E1, ये E2 E3, भाई सबको यूनियन करके जब सैंपल स्पेस बन जाती है तो उसको बोलते हैं टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। Yes, ma'am. ठीक है, और ये 2019 पे इसी पे क्वेश्चन आ गया था यार, ये आता है आप लोगों को। एक घड़े के पास 5 लाल 2 ग्रीन बॉल्स है, एक बॉल को ड्रॉ करा, बॉल इज ड्रॉन ग्रीन, देन द रेड बॉल। ये किस किस को क्वेश्चन याद आया कि हमने करा था? Yes, ma'am. किया था. ठीक है, तो किया था, हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी याद आ गया होगा कि हमने करा था। Yes, ma'am. यस मैम, ठीक है, और ये बेस थ्योरम का आ गया, देखो। फिर ये रैंडमली एक बॉल उठाई दूसरे में डाली और रेड फाउंड हुई, तो हो जाएगा। Yes, ma'am. दो लोग इसमें, दो बैक है, वो इक्वली लाइकली है या नहीं है? क्या कहा? रेंडमली चोजन बैग, रेंडमली चोजन बैग का मतलब है कोई भी एक बैग चूज करा। Yes, ma'am. ठीक है, ये क्वेश्चन करा हमने। मुझे तो ये भी पता होना चाहिए ना कि कितने बच्चे अटेंटिव थे क्लास में। ये करा था स्पीक्स ट्रुथ वाला? नो मैम। No, अरे ma'am, नहीं किया था. पक्का से करा या- होगा। शायद नहीं करा था? No, ma'am. अच्छा, तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके पास
क्वेश्चन कह रहा है अ मैन नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, 3 में से 4 बार सच बोलता है, तो झूठ कितनी बार बोलेगा? एक बार। अरे मेरे को बार। ये ना क्लास में चेक करना, हमने ये क्वेश्चन करा था या फिर 2023 के पीवाईक्यूज में होगा। मैम ये आपने 3 में सबमिट से किया था तो उसमें था। 3/4 सच बोलने की, तो फॉल्स वाली 1/4 है। यस मैम। Yes. कहते उसने डाई थ्रो करा, रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली अ 6। भाई ट्रुथ वाले की निकालनी है, तो 3/6 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय 3/4 1/4 इंटू 5/6 प्लस 3/4 लग गई बेस थ्योरम। 4/6 Yes, का क्या, यानी कि 3/8 आंसर आ गया। ये yes, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है फॉर श्योर, मुझे लग रहा है। बड़े आगे। अच्छा Yes. अभी भी कुछ लोग एग्री करेंगे, ये क्वेश्चन तो करा था 2023 का। yes मैम ने किया था। Yes, मैम किया था। ठीक है, 2021 का क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 160 स्मोकर्स नॉन वेजिटेरियन। भाई 400 लोग थे, उसमें 160 जो हैं वो नॉन वेज वाले और स्मोकर्स हैं, ठीक है। 100 हैं वो स्मोकर एंड वेजिटेरियन है। रिमेनिंग है 140, वो नॉन स्मोकर एंड वेजिटेरियन है, ठीक है। तो इनके जो पर्टिकुलर चेस्ट डिसऑर्डर आने के, इसके चेस्ट 35% डिसऑर्डर आ सकता है, इसमें 20% आ सकता है और इसमें 10%, ठीक है। क्या Yes आपको मैम। 3 इवेंट्स पता लग गए? ये इवेंट 1 हो गया, ये इवेंट 2 हो गया, ये इवेंट 3 हो गया बच्चों। Yes मैम। तो इसकी हम्म। प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे 160/400 आ जाएगी, ये 100/400 आ जाएगी और ये 140/400 आ जाएगी। फिर में अब आपको क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन इज चोजन फ्रॉम अ ग्रुप, तो इन पर्सन्स के ग्रुप, आपको 3 ग्रुप बन गए और इज फाउंड टू बी डिसऑर्डर, तो आपको क्या बताना है कि वो बंदा स्मोकर हो, नॉन वेजिटेरियन हो, स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, इसको ऊपर, बाकी तीनों का सम नीचे। कितने लोगों को पता Yes चल गया? Yes मैम। तो आपको शायद ये पता होना चाहिए कि भाई दो जितने भी बेस्ड थ्योरम या टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत सिंपल होते हैं, बस मेरे को वहां पे स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई इस पे बेस्ड थ्योरम लगनी है। हमने देखा कि वो टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे बल्कि, और क्वेश्चन बनता इसी में से। क्लियर? Yes मैम। यस मैम। लास्ट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। बहुत सिंपल टॉपिक था कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दी होती थी, आपको माइंड में रखना था टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 1 होती है। ये 2017 का क्वेश्चन है। एक अनबायस्ड कॉइन टॉस करा 8 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिंग एटलीस्ट 1 हेड 1 टेल। तो देखो मैंने इसका बना दिया कि भाई आप क्या करो, ऑल हेड और ऑल टेल की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, Yes मैम प्लस। तो आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमने सिमिलर करा था। अगर मेरे से पूछ लिया जाए एक्स के कैसे निकालना, तो आप बोलोगे ना कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। 1 Yes होता है। 3 4 7 7 6 13 13 और 8 21, तो 21 के जो है 1 के बराबर है, तो के की वैल्यू 1/21। अब क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1x 1 से 4 तक x लेस देन 2, तो भाई वो मेरे को एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि वो कंडीशनल भी लगा रहा है साथ में। Yes मैम। तो ये चीजें हमें फोकस रखनी है बच्चों पेपर में। क्लियर? कि क्वेश्चन एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन ने देखो आपसे एक्सपेक्ट क्या करा कि 1 से 4 तक जाना है और नीचे, तो इस चीज को देख के, इस नोटेशन को देख के ही मुझे क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि उसने कंडीशनल भी लगा दी साथ में। क्लियर है? Yes मैम। ओके, ये आपका फॉर्मूला था, आपको याद होगा मीन का n इंटू पी, वेरियंस का n इंटू पी इंटू क्यू, और ये अपन नहीं लगाया था, हमने फॉर्मूला लगाया था कुछ डिफरेंट तरीके से। ये क्वेश्चन हमने करा था शायद लाइन वाला, ये लाइन बनाई थी ना? तो ये क्वेश्चन करा था अपने नोट्स में, चेक करना। हमने ये रैंडम वेरिएबल में क्वेश्चन करा था कि भाई 2 लाइंस हैं,
इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ट्राइंगल, याद होगा ना कि वो जो Yes, ट्राइंगल एक में से माइनस कर दिया था, याद आ गया होगा कई लोगों को। अब देखो ये कुछ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए हैं, जस्ट हैव अ लुक। बहुत सारे, मतलब अगर काउंट करके अगर किसी को टाइम लगे ना तो मुझे बताना कि हमने टोटल कितने क्वेश्चंस करे हैं, मैंने काउंट नहीं करे हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, और देखो आपको सब दिख रहा है। और ये देखो 2021 में आप देख रहे हो ये क्वेश्चन, देखा? Yes, ma'am. Same. ये क्वेश्चन कब आया था? अभी आपने जो सॉल्व करा, ध्यान से देखो। मतलब ये चीजें फोकस हो, देखिए PYQ क्यों बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो 2022, 2022. तो डाटा तो गलत नहीं ना हो सकता। अगर मैं सारे PYQs एक बार लगा लूं पिछले 4 से 5 साल के, 20 21 22 23 की लगा लूं, तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, सही में बता रही हूँ। ये देखो क्वाइन के बेस्ड क्वेश्चन आ गए 7 और 8। तो किसी को डाउट है यहाँ तक? आंखें खुल गई? ये देखिए फंक्शन। नींद से जग गए? अच्छा, ये रिलेशन और फंक्शन कितने लोगों को मुश्किल लगता है? मैम मुश्किल तो नहीं लगता, पर ग्राफ से करे ना तो वो नहीं। हम कर तो पड़ेगा ना। तो मतलब मेरा तो ये कहना है कि भाई रिलेशन और फंक्शन को सेम वे में करेंगे जैसे आज प्रोबेबिलिटी करी है, लेकिन उसको थोड़े पार्ट्स में स्प्लिट करके करेंगे, चलेगा? यस मैम। मतलब हमने जो बेसिक तो पढ़ रखा है, हम ये कोशिश करेंगे कि भाई मेरे क्वेश्चंस में PYQs ज्यादा हो जाए, है ना? सही है ना? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? क्योंकि टाइम तो बहुत कम, आज कितनी ma'am. 12 दिसंबर हो गई है, तो लॉजिकली 1 महीना ही मान के चलो, आखिरी के 4-5 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, पेपर है पेपर है। ठीक है जी। तो भाई नेक्स्ट क्लास में जाने की, हमारी क्लास कल ही है, कल टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द रिलेशन एंड फंक्शन। और आज रात की जो एक्स्ट्रा क्लास पे है उसपे हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो फटाफट डिनर करके क्लास में वापस आ जाओ। कल वाला करना है। कल रिलेशन फंक्शन करेंगे, देखो पर कल से पहले ये ये पढ़ के आना, ठीक है? जो आप लोगों को इतने